कि उन लोगों को आज याद रखा जा रहा है और उन लोगों की हिस्ट्री को हम इस अंदाज से बयान कर रहे हैं कि जो बिल्कुल आजकल की जो नई पौध है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनसे अगर पूछा जाए कि क्या हुआ था इस पाकिस्तान में, तो जो कुछ हसन इमाम साहब ने कहा इसका शायद 1% भी उनको पता नहीं है। मगर हिस्ट्री जब लिखी जाती है उसको डेलिबरेटली रोकना और नई आने वाली जनरेशन को उसको बिल्कुल हवा भी ना लगने देना, ये एक ज़्यादती होती है। जब एक हिस्ट्री है मुल्क की तो उस हिस्ट्री में तमाम चीज़ें आना चाहिए। हसन इमाम सिद्दीकी साहब ने तो इतनी तफसील से डेट वाइज जो बात कही है, वो बहुत लोगों को इस बात का इल्म नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी हिस्ट्री ऐसी है, एक ऐसा बाब है जिसको हमारे पाकिस्तानी नेशनल से छुपाना नहीं चाहिए। बड़े बड़े एजाज़ात दिए जाते हैं, मगर एजाज़ात के वो लोग ज़्यादा हकदार हैं जिन्हें 100% यकीन हो गया कि बांग्लादेश बन गया, मगर हम पाकिस्तानी हैं। तो ये कोई मामूली बात नहीं। कह देना बहुत आसान है कि जब बाकायदा 2 हिस्सों में बट गया मुल्क, वेस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान बन गया, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, उसको यहाँ रिकग्नाइज भी कर लिया गया। ऐसी सूरत में कोशिश ज़रूर की गई, कुछ लोगों को वहाँ से लाया गया, मगर एक जब उसको हमने बड़े स्केल पर देखा तो हमें अंदाज़ा ये हुआ कि लोगों ने उनके आमद को बददिली से कबूल किया। ये इंतहाई तकलीफ़ दह बात है। अभी भी जब बिहारी एसोसिएशन या उनके प्लेटफॉर्म से जब कोई बात करता है कि उन बिहारियों को लाया जाए जिनका हक़ है पाकिस्तान में रहने का, तो आवाज़ें उठती हैं। जो इंतहाई तकलीफ़ दह बात है कि भाई बांग्लादेश बन गया, उनको यकीन है कि बांग्लादेश बन चुका है, मगर वो आज भी ख़ुद को जब पाकिस्तानी कहते हैं और हम उनके आने में रुकावटें डालते हैं, तो ये एक यकीनी तौर पर एक बहुत ही तकलीफ़ दह बात है। और इसका हर सूरत में उन लोगों को ये फेवर मिलना चाहिए कि पाकिस्तान उनका है, वो पाकिस्तानी हैं। मैं चूँकि बेसिकली एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं एक बात जानता हूँ कि जब 71 के बाद वहाँ से जितने भी बिहारी पाकिस्तान आए थे, आप यकीन जानिए, मैं बिल्कुल दिल से ये बात कह रहा हूँ कि जितनी भी टॉप पोजीशंस थी, रिजल्ट्स जब आए थे, उसमें तमाम वो लोग थे जो ईस्ट पाकिस्तान से आए थे। लोगों ने कोशिश की ये कहने की कि भाई ये आए तो सारी पोजीशंस उनकी आ रही हैं, तो हम लोग उनको समझाते थे कि भाई खौफ खुदा करो कि वो किस हाल में लुटे पंदे आए हुए पाकिस्तान, और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। उनकी सलाहियत है, उसकी बुनियाद पर वो अपनी पोजीशंस को हासिल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि एक अच्छे स्टैंडर्ड से पाकिस्तान आ रहे हैं, यानी वहाँ का स्टैंडर्ड पढ़ाई का बेहतर था, और उनकी वजह से उस वक्त कुछ अरसे के लिए स्टैंडर्ड में, यहाँ के स्टैंडर्ड में इजाफा हुआ, बेहतरी हुई, क्योंकि वो जिस तरह से पढ़कर आए थे उसमें यहाँ के लोगों को एहसास हो गया इस बात का कि ये अच्छे स्टैंडर्ड से आए हैं, और उनको हर सूरत में पाकिस्तानी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, लफ्ज़ों के ज़रिए से या मुख्तलिफ अंदाज से उनकी दिलशकनी नहीं करना चाहिए। और वो सब अपने तौर पर तरक्की कर रहे थे। हमने सबने देखा कि उन्होंने किसी से भीख नहीं मांगी। कोई बिहारी किसी ने आज तक भीख मांगते मुझे नज़र नहीं आया। औरंगी में सबसे ज़्यादा बिहारी आए थे, कराची में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के इतने छोटे से एरिया में जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड है,
इस्टेब्लिश फैक्ट है कि वहाँ का स्टैंडर्ड सबसे, एजुकेशन का स्टैंडर्ड सबसे ज़्यादा है वहाँ। वजह यह है कि उन्होंने तय कर लिया था कि हम एक सफ़र तय करके आए हैं ईस्ट पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, तो हमें खुद को मनवाना है यहाँ। और उन्होंने पूरा भरपूर मेहनत की, पाकिस्तान की तरक्की में अपना रोल अदा किया। और आज जो लोग यहाँ आ चुके हैं वो उन लोगों ने बड़ा पॉजिटिव अंदाज में रोल अदा किया और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। उन्होंने खुद अपनी मेहनत की, खुद अपने लिए खोदा और ख़ुद तरक्की की। पाकिस्तान को इस तरक्की में उनका एक रोल रहा है जिसे हम कभी इनकार नहीं कर सकते। जो डॉक्टर जुनैद साहब ने जो किताब लिखी है, बहरहाल हमें हर सूरत में सराहना चाहा कि इनकी जो स्टडीज़, हम सब जानते हैं कि इनकी जो मेहनत है, इनकी जो नॉलेज है, और वो जब किताबी सूरत में पब्लिक में आएगी तो इसके बहरहाल लोगों को याद तो आएगा। मेरी हुकूमत वक्त से ये दरख्वास्त है कि किसी भी सूरत से आप नए हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ाई जाती है उसमें उन बिहारियों का भी तज़किरा होना बहुत ज़रूरी है। हमारे सेनेटर साहब भी मौजूद हैं, इफ़ेक्टिव सेनेटर्स हैं, और इन्होंने भी बड़ा काम किया है लोगों की फलाह बहबूद के लिए। और मैं समझता हूँ कि आप अगर इस काम को बढ़ाएंगे तो मुझे यकीन है कि आपके काम का एक रिज़ल्ट निकलेगा और मुदावा होगा उन लोगों का जिन्होंने बांग्लादेश में रहकर कुर्बानी दी है और वहाँ रहने के बावजूद भी उन्होंने कहा नहीं, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी जाना चाहते हैं। तकलीफ दे बात यही है कि हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और वो कहते हैं हम पाकिस्तानी आएंगे। ये एक हिस्ट्री का एक स्याह बाब है जो हकीकत इसको इनकार नहीं किया जा सकता।